तो बच्चों ये क्वेश्चन है तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें एक्सेलरेशन गिवन है और वो भी कांस्टेंट गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ, बस ये टाइम डायरेक्टली नहीं गिवन होके लिखा हुआ है एट द मोमेंट व्हेन द पार्टिकल्स एक्स कोऑर्डिनेट बिकम 84 फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। सिंपल सी बात है, डायरेक्टली टाइम की वैल्यू नहीं गिवन है तो वहाँ से टाइम निकालना पड़ेगा मुझे। एनी हाउ मुझे निकालना है अल्टीमेटली क्या है, फाइनल स्पीड, ठीक है। तो फाइनल स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या है, फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन गिवन है तो मैं क्लियरली लगा सकता हूँ यहाँ पे सारी इक्वेशन ऑफ मोशन, तो कोई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लगाते हैं वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी है 3i प्लस 2j, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी 5i कैप है। एक्सेलरेशन की वैल्यू है 3i प्लस 2j और आगे t का मल्टीप्लाई कर दिया हमने टाइम का, ठीक है। तो अगर आप आई कैप और जे कैप को कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से टर्म, आई कैप का कॉफिशिएंट आ जाएगा 5 प्लस 3t और जे कैप का क्लियरली रहेगा 2t। सो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वेलोसिटी इज़ बेसिकली एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 5 प्लस 3t, ये आ गया आई कैप और आगे मैं लिख दूंगा 2t जे कैप। इसी का मैग्नीट्यूड मेरा आंसर है, बट मुझे t की वैल्यू इसके लिए पता होनी चाहिए। t की वैल्यू पता करने के लिए इसने लिखा है x की वैल्यू 84 होगी। अब x होगा कितना, x होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट x डायरेक्शन में, मतलब वेलोसिटी भी x डायरेक्शन की, एक्सेलरेशन भी x डायरेक्शन का, पोजीशन भी x वाला। सो मैं रखता हूँ यहाँ पे x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स क्वेश्चन में खुद गिवन है कि मुझे 84 लेना है। इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में कितनी थी, 5, पूरी की पूरी 5 x डायरेक्शन में ही तो थी, तो 5t प्लस हाफ एक्सेलरेशन है, हाँ ये x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 84 है, एक्सेलरेशन है x डायरेक्शन में 3t स्क्वायर। बस इस क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन निकाल के मुझे t की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है वेलोसिटी में और मुझे आंसर मिल जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे भाई, 3t स्क्वायर, इस 2 को एलसीएम ले लिया तो ये इसको 10t बना देगा और 2 उधर जाके राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई होगा, उसको मैं खींच के लाऊंगा राइट साइड में, तो ये हो जाएगा 168, 84 का जो 2 से मल्टीप्लाई हुआ था। अब या तो आप यहाँ से श्रीधराचार्य मेथड लगा दो, फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट वाला, या तो देखते हैं कि क्या इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो 168 इंटू 3 को मुझे ऐसे दो पार्ट्स में बांटना है जिनका डिफरेंस 10 हो, क्योंकि ये माइनस का भी सिंबल है। तो ये बेसिकली 56 इंटू 3 है। अगर मैं इसको 3 से देखूं डिवाइड करके तो 168 की वैल्यू 56 इंटू 3 है, और पहला वाला टर्म ऑलरेडी कितना है, 3। तो अब मुझे करना क्या है, दो ऐसे पार्ट्स में इसको बांटना है, 56 इंटू 3 और एक 3 को, जिनका डिफरेंस 10 का हो। तो 56 को अगर मैं 2 इंटू 8 लिखूँ और इधर ये 3, तो मुझे दिखता है कि अब 3 3 ज़ार 9 और 2 18 एक तरफ आ जाएगा, 28 एक तरफ आ जाएगा, और दोनों का डिफरेंस भी मुझे क्या मिल रहा है बच्चों, 10। तो डेफिनेटली ये ब्रेक हुआ कितने में, 28 और 18 में। तो प्लस 28 और माइनस 18 में ये ऐसा फैक्टराइज होगा। अगर आपको इतना उस समय पे क्लिक नहीं करता है तो आप सीधे सीधराचार्य मेथड पे चले जाओ और वहाँ से सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि मुझे एक ऐसा टेक्निक सिखानी थी आपको, इसलिए मैं आगे भी बता रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, करना क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन में मुझे डायरेक्ट अगर टी निकालना है तो ये जो प्लस वाला 28 उसको कर दो माइनस, और माइनस वाला 28 को कर दो प्लस, ठीक है। और जो ए है आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, उसे डिवाइड कर दिया करो, ऐसे रूट आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसीलिए मैंने इस मेथड से बताया ताकि आप ये वाली चीज़ सीख सको। तो 18/3 एक्सेप्टेबल है, नेगेटिव वाला एक्सेप्टेबल तो है नहीं, तो 18/3 जो है वो है 6 सेकेंड। अब टी की वैल्यू यहाँ मैं 6 रख देता हूँ, तो ये आएगा 5 प्लस 18 आई कैप, और जे कैप में आ जाएगा ये 12 जे कैप। अब अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूँ, दिस वाज वेलोसिटी, तो स्पीड होगी 23 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर जो है 529 एंड 144, ठीक है। इसका सम कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर 529 एंड 144, और उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है बच्चों, ये है 673। सो दैट इज़ योर आंसर, अल्फा इज 673।